जय हिंद साथियों। हम लोग ये ARO सामान्य हिंदी का विशेषण विशेष के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक देखे थे, जिसका ये लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो शब्द दिए हुए हैं उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें ए ऑप्शन उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। इसकी व्याख्या दी गई है, विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। विषाद शब्द इसमें डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें भी यही पूछ रहा है कि इसमें से जो शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। इसमें भी आंसर कौन सा होगा आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। इसमें डी ऑप्शन सही है, मानस। मानस विशेषण नहीं है, बाकी शब्द विशेषण है। जैसे सज्जन व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति, ये व्यक्ति की लोगों की विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें मानस शब्द विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें भी वही पूछ रहा है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आगामी, शांत, काला या तुम। इसका भी डी ऑप्शन सही है, तुम विशेषण नहीं है। तुम शब्द विशेषण न होकर के सर्वनाम है, बाकी शब्द विशेषण है। ये देखिए व्याख्या में, तुम शब्द तुम सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। इसमें विशेषण को छांटना है। इसमें विशेषण कौन सा दिया है? उपासना, उद्गार, आयतलोचना या वंदना। ये ARO 2010 में पूछा गया है। इसमें सही ऑप्शन सी होगा, आयतलोचना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयतलोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष पद हैं। ये सारे उपासना या वंदना ये किसी का नाम भी हो सकता है। उद्गार भी विशेष शब्द है, न कि विशेषण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ये भी वही पूछ रहा है, इसमें भी विशेषण को ही छांटना है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता। इसमें विशेषण के बारे में पूछा है कि कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता। इसमें विशेषण, इसमें इसकी व्याख्या देख लें। इसमें कोई भी आंसर नहीं माना था। इसमें दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष है, जिसका विशेषण कुटिल है, जबकि कुटिलता, जटिलता एवं कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, तो वह अतएव ये भाववाचक संज्ञा है। इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। कौटिल्य की जगह कुटिल होता है तो उसको विशेषण माना जाता है। अगला दिया, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। डी ऑप्शन, राम ने रोटी खाई और रोटी मांगी। इसमें सही आंसर डी है कि राम ने रोटी खाई और रोटी मांगी। इसमें जैसे अब आप ये सोचेंगे कि और के शब्द, और शब्द की वजह से इसे विशेषण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बी में भी और दिया है, ए में भी है, सी में भी है, डी में है, तो इसकी विशेषता हम लोग इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। दिया है, दिए गए विकल्पों में डी सही है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं, बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है। इससे यह ध्वनि तो होता है, मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि राम ने और रोटी मांगी, दूसरी रोटी मांगी, इसलिए यहाँ पे और शब्द को विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया। सी ऑप्शन, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। डी ऑप्शन, वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें कौन सा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? इसमें कौन सा वाक्य ऐसा है? इसमें ए लड़का आया, बी वह गुलाब के फूल लाया, सी गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, डी वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें सही आंसर सी होगा। इसमें सही इसलिए है, देखिए इसमें व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में सी सही है। विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। अगला है, सुगंधित कस्तूरी के लोभकारी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में इसमें पूछा है कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। इसमें देखते हैं, ये सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इसमें 3 विशेषण और 3 विशेष हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष हैं, 4 विशेषण और 4 विशेष, या 3 विशेषण और 4 विशेष। हम लोगों ने 4 पे अंडरलाइन किया है। कस्तूरी सुगंधित है, कस्तूरी विशेष है, सुगंधित विशेषण, शिकारी लोभी, शिकारी जो है वो लोभी है, भी
एक शिकारी विशेष है और लोभी विशेषण है। राजस्थानी हिरण, हिरण विशेष है और हिरण किस प्रकार का, उसकी विशेषता क्या है, राजस्थानी है, तो ये राजस्थानी विशेषण हो जाएगा। और शिकार किया जा रहा है, शिकार कैसा किया जा रहा है, अवैध किया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 विशेषण है और 4 विशेष हैं। देखिए सी ऑप्शन सही है। इसमें भी देखिए वही दिया हुआ है। पूछे गए वाक्य में सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध शब्द विशेषण है और कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अगला है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है वाक्य में। इसमें भी वही पूछ रहा है कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। समुद्री सांप, इसमें सांप कैसा है, समुद्री है, एक विशेष सांप विशेष है और समुद्री विशेषण हो गया है। और सांप समुद्री है परंतु घातक परंतु बहुत कीमती जहर, जहर विशेष है लेकिन किस प्रकार का है, कीमती भी और घातक भी। इसकी विशेषता 2 है, जहर एक विशेष से इसकी विशेषता 2 है, तो इसमें 2 विशेष होंगे और 3 विशेषण होंगे। इसका सही आंसर ये ऑप्शन सही होगा कि 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। ये देखिए 3 विशेषण और 1 विशेष है, ये भी आंसर सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन इसमें पहला आंसर सही है कि 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। एकदम ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। इसमें कौन सा विशेषण है, सुंदरता, सुंदर होता तो विशेषण होता, कवि, भलाई, विद्वान, व्यक्ति है, विद्वान है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, इसमें विशेष से बताना है कि व्यक्ति है, कृशकाय है, तो इसमें विशेष शब्द कौन सा होगा, व्यक्ति, कृशकाय, युवा या दौड़ने लगा। इसमें व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, व्यक्ति है, कृशकाय, तो इसका ए आंसर सही होगा। देखिए ए सही दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, ये तो बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे ही सही होगा, इसमें आंसर भी सही है। अगला है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये क्या है, किस प्रकार के। देखो इसमें आंसर दिया है समुदायवाचक। ये प्रश्न में समुदाय बोधक विशेषण, क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। इसमें दोनों शब्द है, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। इसमें आंसर ए सही है, समुदायवाचक। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। प्रतिदिन किस प्रकार का है, आप लोग इसको बताएंगे। ये रीत मतलब किस प्रकार का, प्रकार तो बता नहीं रहा है, परिमाण इसको नाप तोल भी कोई बात नहीं है, और स्थानवाचक में किसी स्थान की बात नहीं है। प्रतिदिन मतलब दिन, प्रतिदिन, आजकल, परसों, प्रतिदिन मतलब काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे कालवाचक विशेषण है। अगला दिया, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी व्यक्ति युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। इसमें बोलने से ही पता चल रहा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगला है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। देखिए यहाँ सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगवाचक, दशावाचक, गुणवाचक तथा दिशा या द्रष्टव्यवाचक विशेषण। अगला है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है। इसमें दौड़ना क्रिया है और दौड़ना किस तरह का दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला, गीला, गीला क्या है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही होगा, गुणवाचक। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है। विशेषण अजय, अजित, अकर्म या अनुशंसा। इसमें विशेषण बताना है आपको, विशेषण कौन सा है, अजय, अकर्म, अनुशंसा या अजित। बी ऑप्शन सही होगा, अजित। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजित विशेषण है, इसका विशेष अजय है, अकर्म तथा अनुशंसा विशेष है। इनके विशेषण क्रमशः अकर्म का अकर्मण्य होता है और अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित होता है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है। इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। आंतरिक, अंतर, आग्नेय या अधिकारी। इसमें आंसर बी सही होगा, अंतर। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अंतर विशेष है, इसका विशेषण आंतरिक है, जबकि आग्नेय विशेषण है, आग्नेय का विशेष से अग्नि होता है, अग्नि से आग्नेय बनता है,
और इसका अधिकारी जो है वो भी विशेषण है, इसका विशेष अधिकार होता है। तो बस आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द दिए हैं, इनको भी हम लोग एक छोटे से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो इस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, जय हिंद साथियों।